चलिए आगे हम देखते हैं उसी में संश्लेषित विभाजन में बहुपद x का पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 को x प्लस 2 द्वारा मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया गया समीकरण है, दिया गया बहुपद x का पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 क्या है, अपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ x का पावर 5 है, x स्क्वायर है, x क्यूब नहीं है, x का पावर 4 भी नहीं है, अपूर्ण है। तो पूर्ण बनाने पर इसको पहले तो आप पूर्ण बना लें, तो पूर्ण बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, x का पावर 5 प्लस 0x का पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस नहीं प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। संश्लेषी विभाजन द्वारा x प्लस 2 से जब भाग देंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ -2, क्योंकि x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं इसलिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 0 है, इसका गुणांक 0 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक -1 है और इसका गुणांक 4 है। मैं दूर दूर लिख रहा हूँ, इसका एक रीजन है, बताएंगे आप लोगों को, ध्यान से समझें। अब देखिए ये सब पॉजिटिव या जीरो है, ये पॉजिटिव है, जीरो है, जीरो है, पॉजिटिव है, ये माइनस है, निगेटिव। तो हम इस निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे, यहाँ ध्यान देखिए, -1 में वो संख्या जोड़ेंगे, कौन सी संख्या, 5, और तब तक जोड़ना है जब तक वो पॉजिटिव ना बन जाए या जीरो ना आ जाए। तो 5 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 4। तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5। ठीक है, तो ये होता है मॉड्यूलो 5। क्या होता है मॉड्यूलो 5, ये हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5, अर्थात -1 में जब हम 4 को घटाएंगे तो जो संख्या आएगी उसको हम यदि हम 5 से डिवाइड करें तो 0 आना चाहिए। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 5। ठीक है, अब जैसे पहले किए थे वैसा ही करेंगे। यहाँ पे डैश 1 और ये आ गया 1। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो -2, फिर -2 में वो संख्या जोड़ेंगे, कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 5 को, तब तक कि पॉजिटिव ना है। तो -2 में जोड़ेंगे तो -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो हम लोग लिखेंगे -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5। और इसको जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3, और तो ये क्या आ जाएगा, मॉड्यूलो 5। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 दूनी 6, -6 है, फिर इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -1। तो -1 में फिर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 4। तो -6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 5। जोड़ेंगे तो -6 और ये क्या आएगा, 4 मॉड्यूलो 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को भी और इन दोनों को भी। अब फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 के साथ। ठीक है, तो 4 के साथ 4 दूनी 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू -8 में आप क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, कितना आया, -3, फिर 5 जोड़ेंगे, माइनस आ गया तो 2। तो -1 -8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5। इन दोनों को जोड़ेंगे -6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, -6 में 5 जोड़ेंगे, -1 आया, -1 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 4 आया। तो -6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4। इस तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला फिर 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 से, तो 4 दूनी फिर 8 हो जाएगा। और 8 के कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, 2 ला चुके हैं तो 2 लिखेंगे मॉड्यूलो 5। इन दोनों को जोड़ेंगे -9 और -9 का मॉड्यूलो क्या हो जाएगा, -9 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, क्या आएगा, -4। और -4 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 1। तो -9 इन दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 6 आएगा। और 6 को यदि 5 से डिवाइड करें, है ना, 6 को यदि 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा शेषफल मॉड्यूलो 5। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यदि पॉजिटिव है और 5 से यदि बड़ा है या 5 के बराबर है तो डायरेक्ट भाग देना है, और यदि निगेटिव है तो उसमें 5 जोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। और अब फिर यहाँ पे हम लोग 1 से करेंगे, यहाँ पे 1 से करना है तो -2। तो -2 का मॉड्यूलो क्या हो जाएगा, -2
में 5 जोड़ेंगे तो 3, तो 3 मॉड्यूलो 5, और इन दोनों का क्या आ जाएगा माइनस, नहीं सॉरी 2 आएगा, और इधर 2 का मॉड्यूलो जब बनाएंगे तो 7 मॉड्यूलो 5, और 7 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो 2 मॉड्यूलो 5, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है हम लोग मॉड्यूलो निकालते हैं। अब आप लिखेंगे क्या, से भागफल लिखना है आपको। तो भागफल QX इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 पावर है तो एक पावर कम हो जाता है जानते हैं, तो यहाँ 1 लिखेंगे और x का पावर 4 प्लस ये 3 लिखेंगे, ये -2 नहीं क्योंकि पॉजिटिव मॉड्यूलो में लेना है, पॉजिटिव लेना है या 0, तो x का पावर 4 हो गया 3 प्लस ये क्या आएगा 4x का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 4x, और ये फिर 6 नहीं आएगा, ये 1 आएगा है ना, 1x 1 बस होगा, और शेषफल हो जाएगा, शेषफल Rx इज इक्वल टू ये 2। ठीक है, अंतिम में यही बचा है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 5 के अंतर्गत हम लोग डिवीजन करते हैं। चलिए अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नहीं क्वेश्चन ही है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन है, समीकरण लिखेंगे, समीकरण x to the power 4 minus 8 x cube minus x square plus 74x minus 66 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए, जिसका एक मूल एक मूल 5 प्लस √3 है। ठीक है, इसके पहले एक क्वेश्चन देख रहे हम लोग, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक समीकरण निर्मित कीजिए, जिसके मूल 1 -1 और इसी तरीके से 1 + 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा है। ये दोनों सवाल देखते हैं लाइन से। ठीक है, चलिए बेसिक सा सवाल है। एक समीकरण ज्ञात करना है जिसके मूल ये है 1 - 1 1 + 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण जिनके मूल 1 - 1 1 + 2 आयोटा और 1 - 2 आयोटा है, निम्न होगा। सीधा क्या होगा, वह x - 1 कर देंगे, अगले कोष्टक में x - -1 कर देंगे, अगले कोष्टक में x - 1 - 2 1 + 2 आयोटा इसको कर देंगे, और अगले कोष्टक में x - 1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सॉल्व कर देना। ये क्या आ जाएगा x - 1, ये क्या आ जाएगा x + 1, ये क्या आ जाएगा x - 1 - 2 आयोटा, ये आएगा x - 1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। इन दोनों को क्या हो जाएगा x² - 1। यहाँ से ध्यान दें, ये हो जाएगा a - b a + b, तो क्या हो जाएगा ये x - 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 1 x² - 1, ये क्या होगा x² - 2x + 1, ये -b होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 4 × आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² - 1 और ये हो जाएगा x² - 2x + 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² - 1 x² - 2x + 5 इज इक्वल टू 0।
मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x² माइनस x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x क्यूब प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप लोग, ये अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, अभिष्ट समीकरण है, यह अभिष्ट समीकरण है। तो इस तरीके से आप, यदि आपको मूल दिया है तो आप लोग जो है समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखें। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, ऐसा ही बनेगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें एक थ्योरम यूज करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए हल देखते हैं क्या दिया हुआ है। समीकरण x का पावर 4 माइनस 8x जे भी है को हल कीजिए। इसका मतलब यह है कि x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे 4 घात है, 4 घात का समीकरण है, इसलिए इसके 4 मूल होंगे। उन चारों मूलों को निकालने की बात कही जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि इसका एक मूल दिया है आपको 5 प्लस √3। ये अपरिमेय मूल है। आप जानते हैं अपरिमेय मूल इस तरीके का होता है, a प्लस रूट ऑफ b। तो जानते हैं कि अपरिमेय मूल संयुग्मी रूप में होते हैं, अर्थात यदि a प्लस रूट बी यदि मूल है तो a माइनस रूट भी एक मूल होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, दिया गया है समीकरण x का पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस x² प्लस 74x माइनस 66 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 5 प्लस √3 है। यहां पे लिखेंगे चूंकि दिया गया मूल अपरिमेय है एवं हम जानते हैं कि अपरिमेय मूल संयुग्मी रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात यदि 5 प्लस √3 दिए समीकरण का मूल है, तो 5 माइनस √3 भी समीकरण का मूल होगा। क्लियर। अब यदि 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3 यदि मूल है, इसका मतलब यह है, अतः x माइनस 5 प्लस √3 और x माइनस 5 माइनस √3 दिए समीकरण का एक गुणनखंड अवश्य होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि यदि a किसी बहुपद का मूल है ना, कोई एक बहुपद है, यदि a इस बहुपद का मूल है, ठीक है, f ऑफ x बहुपद का मूल है, तो x माइनस a इसका गुणनखंड होता है। ठीक है, x माइनस a उस बहुपद का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे 5 प्लस √3 और 5 माइनस √3 मूल है, इसलिए x माइनस 5 प्लस √3 और x माइनस 5 माइनस √3 दिए समीकरण का गुणनखंड होगा। अब इन दोनों को थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग इसी के आगे। x माइनस √5 माइनस √3 प्लस √3 और x माइनस 5 माइनस √3, इसको हल करेंगे इज इक्वल टू, तो x माइनस 5 माइनस √3 और यह हो जाएगा x माइनस 5 प्लस √3। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² माइनस, ये कितना होगा, 5 दूनी 10x प्लस 25 प्लस माइनस 3 हो जाएगा।
तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। अब एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 ये गुणनखंड है इसका, ये गुणनखंड है इस समीकरण का, तो ये इसके बराबर क्या है, ये आया है, तो ये इसका गुणनखंड होगा। अब यदि गुणनखंड है तो हम इससे इसको भाग दे सकते हैं। ये यदि गुणनखंड है तो इसके द्वारा इसको भाग देंगे। अब ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इसके द्वारा भाग देंगे इसको, x का पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 74x माइनस 66, इसको भाग देना है। चलिए कितने बार में जाएगा, एक्स स्क्वायर के बार में जाएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4, ये क्या हो जाएगा माइनस 10x क्यूब प्लस 22 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल, क्या बचा 2x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा तो 74x। ठीक है, कितने बार में जाएगा प्लस 2x बार में, तो 2x से इस तरह मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 20x प्लस 44x माइनस प्लस माइनस, कैंसल हो गया, ये बचा माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 30x और माइनस 66 नीचे आएगा, माइनस 66 नीचे आएगा, तो कितने बार में जाएगा माइनस 3 टाइम्स में, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 66, तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये है माइनस 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 प्लस, ये माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस, तो कैंसल। तो आप देख सकते हैं इसको इसके द्वारा भाग देने पर क्या मिल रहा है, ये भागफल मिल रहा है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, अर्थात ये और ये इसके गुणनखंड होंगे, शेषफल 0 है, तो इसी को हम लोग आगे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। अब अतः दिए समीकरण को x का स्क्वायर नहीं सॉरी x का पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 74x माइनस 66 इज इक्वल टू 0 को हम लोग लिख सकते हैं इन दोनों के गुणनखंड के रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हल करना मतलब वो लेकर के आना, यहाँ पे जो हल किया था मैंने x माइनस 5 प्लस √3 और x माइनस 5 माइनस √3, तो इसका हल क्या आएगा, इसका हल आएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √3, है ना। इसको हल करना पड़ेगा हमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 और x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 1 और 3। अतः इस समीकरण के हल, अतः समीकरण के हल ये क्या क्या होंगे, 5 प्लस माइनस √3 और 1 और 3, है ना, 5 प्लस माइनस 3, तो ये प्लस 5 प्लस प्लस √3 एक मूल, दूसरा मूल 5 माइनस √3 एक मूल, तीसरा ये, चौथा ये, तो 4 मूल हो गया। तो इस तरीके से इस समीकरण के हल प्राप्त होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरीके का और देखते हैं। ये दिया हुआ है 2x का पावर 4, 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 को का हल ज्ञात कीजिए।
जिसका एक मूल 3/2 प्लस √-1/2 है। सिंपल है ये भी, आप जो इजी बना सकते हैं। देखिए हल ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, एक समीकरण दिया, इसका एक मूल दिया हुआ है, दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है 2x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 3x² प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 3/2 प्लस √-1/2 अर्थात 3/2 तो ज्यों का त्यों प्लस √-1 आयोटा हो जाएगा बाई 2 है। ये अधिकल्पित मूल है, आयोटा आ गया मतलब इमेजिनरी रूट है, और हम जानते हैं इमेजिनरी रूट संयुग्मी फॉर्म में होते हैं, अर्थात इसका मतलब ये है a प्लस आयोटा b, b इज इक्वल टू 1/2 है। यदि एक मूल है तो a माइनस आयोटा b भी एक मूल होता है, या ये यदि मूल है तो ये मूल होगा, संयुग्मी फॉर्म में होते हैं, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकल्पित मूल संयुग्मी रूप में होते हैं, अतः यदि 3/2 प्लस आयोटा बाई 2 एक मूल है तो 3/2 माइनस आयोटा बाई 2 भी दिए समीकरण का एक मूल होगा। क्लियर यहां तक? तो यदि ये मूल है और ये मूल है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः x माइनस 3/2 प्लस आयोटा बाई 2 और x माइनस 3/2 माइनस आयोटा बाई 2 दिए समीकरण का गुणनखंड होगा। और दिए समीकरण का गुणनखंड होगा, अतः हम इसको थोड़ा देख लेते हैं ये कैसा दिखेगा। x/2 प्लस आयोटा बाई 2, ये हो जाएगा x माइनस 3/2 माइनस आयोटा बाई 2 इज इक्वल टू, हल करेंगे थोड़ा तो x माइनस 3/2 और माइनस आयोटा बाई 2, और इसको जब हल करेंगे तो x माइनस 3/2 प्लस आयोटा बाई 2, ये हो जाएगा आयोटा बाई 2, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अर्थात ये हो जाएगा x² माइनस 2ab प्लस b² मतलब 3/2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 9/4, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो प्लस 1/4, यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, x² माइनस 3x प्लस 9 प्लस 1/4, तो हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 10/4, तो x² माइनस 3x प्लस 5/2, अर्थात यह तो किसके बराबर है, इसके बराबर ये इसके बराबर ये, तो x² माइनस 3x प्लस 5/2 इस समीकरण का एक गुणनखंड होगा, और गुणनखंड है इसलिए हम लोग उसको भाग दे सकते हैं, अतः लिखेंगे भाग देने पर तो x² माइनस 3x प्लस 5/2 से भाग देंगे किसको, 2x का पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 3x² प्लस 6x माइनस 5, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2x², तो 2x² माइनस 6x³ और फिर इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 2 और 2 क्रॉस कैंसल, x² माइनस प्लस प्लस, ये और ये कैंसल, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये माइनस, तो माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 2, एक बार और यदि मल्टीप्लीकेशन करेंगे भाग देंगे तो माइनस 2 बार में जाएगा, माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस ये कैंसल, तो अर्थात ये और ये है ना भाज्य बराबर भागफल
गुणित भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो अतः इसके बराबर इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, क्योंकि शेषफल शून्य आ चुका है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसको इस तरीके से, इसको लिखने वाले हैं अतः 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 और इनटू लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2। ये ठीक है। अब इसको यदि हल करेंगे तो वही फिर से आएगा आयोटा वाला, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। दिस एम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0 या 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस एम्प्लाई इसको यदि हल करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3/2 प्लस आयोटा/2 और 3/2 माइनस आयोटा/2। इनको हल करने पर वही आएगा पुराना। इसको हल करने पर आएगा 2 दोनों में कॉमन लेने, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नहीं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अतः दिए समीकरण के मूल, x इज ये क्या क्या होगा 3/2 प्लस आयोटा/2 एक बार होगा और 3/2 माइनस आयोटा/2 दूसरा मूल हुआ, तीसरा मूल होगा 1, चौथा मूल -1। तो इस तरीके से जो है समीकरण को हल करते हैं। आई होप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और यदि समझ नहीं आया है तो फिर जहाँ पे समझ नहीं आया वहाँ पे कमेंट आप कर सकते हैं। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।